जाति, जेंडर, धर्म और राजनीति। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसी चार बिंदु के आसपास राजनीति का घालमेल होगा। उसी का विश्लेषण करने का प्रयास है इस एपिसोड में। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का यह स्पेशल एपिसोड जाति, जेंडर, धर्म और राजनीति। विश्लेषण करने से पहले आज 3 इंपॉर्टेंट खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, संक्षेप में उसको मैं आपको बता दे रहा हूं और संभव है जहां जहां वीडियोज अवेलेबल है वो आपको वीडियोज भी डालता रहूंगा। पहली महत्वपूर्ण खबर यह है, आज वाल्मीकि जयंती है, आप सबको बधाई। लेकिन आज ही के दिन आगरा पुलिस की हिरासत में एक वाल्मीकि बंधु अरुण वाल्मीकि की मौत हो गई है पुलिस कस्टडी में। पुलिस का क्या कहना है, पहले ये आपको संक्षेप में बता देता हूं कि पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान अरुण वाल्मीकि का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी मौत हो गई। एसएसपी आगरा मुनि राज ने कहा कि जब अरुण के घर पर मंगलवार रात छापेमारी की गई तभी वह बीमार था। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन पर, अरुण वाल्मीकि पर आरोप था चोरी का। ये तो कम से कम पुलिस ऑफिसर को बताना चाहिए या डॉक्टर बताएंगे कि कितने दिनों से बीमार था, कौन सी बीमारी थी कि पुलिस को देखकर ही अचानक वो बीमार हो गया और हॉस्पिटल गया, वहां पे मौत हो गई। ये कहानी कुछ बनावटी जैसा दिख रहा है। बहरहाल पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, ये पूरा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है ये बात। और जैसे बनारस में हुई, गोरखपुर में मनीष गुप्ता केस में हुआ था, 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी। देखना यह है कि अरुण वाल्मीकि के केस में उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है। चलिए, आज प्रियंका गांधी जा रही थी, जो पीड़ित है उसके परिवार से मिलने। उत्तर प्रदेश आगरा की पुलिस ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इन्हें मिलने की इजाजत नहीं है, अनुमति नहीं है। तो आगरा की इस घटना, बार बार प्रियंका गांधी को लखीमपुर खीरी हो और तमाम ऐसे जगह हो, हाथरस का कांड याद है, बार बार वो जाती हैं और उनको पुलिस रोक देती है कि परमिशन नहीं है। ऐसा क्या है कि नेता नहीं मिलने जाएगा, कौन मिलेगा, किस पीड़ित से मिलेगा कौन? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा राम राज है, ये सोचना आपको है। सो आगरा की इस घटना को लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और बहुत ही कड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है। आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत की घटना निंदनीय है। भगवान वाल्मीकि के जन्म के दिन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके संदेशों के खिलाफ काम किया है। उच्च स्तरीय जांच व पुलिस वालों पर कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। ट्वीट नंबर 2, अरुण वाल्मीकि की मृत्यु पुलिस हिरासत में हुई, उनका परिवार न्याय मांग रहा है। मैं परिवार से मिलने जाना चाहती हूं। यूपी सरकार को डर किस बात का है, मुझे रोका जा रहा है। यह सबसे बड़ी खबर है। पुलिस हिरासत में एक और दलित समुदाय के व्यक्ति की, अरुण वाल्मीकि की मौत हुई है। गोरखपुर में 50 लाख रुपए एक नौकरी मिली है। देखना है कि इस दलित के जान की कीमत कुछ लगाती है योगी आदित्यनाथ की सरकार या नहीं। दूसरी खबर, और वो मेरे लिए दिलचस्प की बात है क्योंकि इतिहास के छात्र होने के नाते कई सभाओं में, कई व्यक्तिगत विमर्श में मैं ये बात कहता रहा हूं कि कुशीनगर, लुम्बिनी, गया, वैशाली, ये 4 ऐसे सर्किट हैं कि जिसको अगर सारनाथ और तमाम ये जोड़ दिया जाए कि ऐसे सर्किट हैं कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिकेशन है उससे जुड़ गया, हवाई जहाज, हवाई अड्डे बन गए और रोड और होटल की अच्छी व्यवस्था हो गई, तो मैं समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट सेंटर बनने की संभावना है, वो बनेगा।
कि सारनाथ, कुशीनाथ, लुम्बिनी, नेपाल से लेकर गया तक का वैशाली, नॉर्थ बिहार पूरा अगर जुड़ जाए अच्छे संसाधनों से तो दुनिया का सबसे बड़ा ये एक टूरिस्ट सर्किल बनेगा। ये मेरी राय थी। आज प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। श्रीलंका से बौद्ध भिक्षु मंगाए गए हैं सीधा वहां पे, और इस एयरपोर्ट की लागत 260 करोड़ रुपए है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा देगा और दुनिया भर के बौद्ध तीर्थ स्थलों की जोड़ने की कोशिश है। इसके साथ साथ रोजगार और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। चलिए, ये काम बेसिकली मैंने पिछले एक एपिसोड में कहा था कि सब लोग कोई ब्रह्मा का मंदिर बनाने में लगा हुआ है, कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई परशुराम की मंदिर बना रहा है। बौद्ध लोगों का मार्केट थोड़ा सा ढीला हो गया, ये मैंने एक एपिसोड में कहा था 3-4 दिन पहले। यह काम अखिलेश यादव और मायावती के एजेंडे पे बौद्ध, और ये एजेंडा होना चाहिए था, उनके मैनिफेस्टो का पार्ट होना चाहिए था, ये मांग होना चाहिए था, और उनके कार्यकाल में इसको बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाए। और हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लीडर्स वो कुशीनगर में जाकर, इसलिए अब इसकी व्याख्या और आगे करूंगा कि क्यों ऐसा है। अब उनकी नजर बौद्ध वोट पर भी है। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी, राजभर साहब, ओम प्रकाश राजभर का नाम सुने हैं। राजनीति में जैसे तराजू पे तौलते हैं जब, तब बटखारे का जो कीमत होता है, राजनीति में उस तरह के बटखारे भी होते हैं। ओम प्रकाश राजभर समुदाय के बड़े नेता हैं, पूर्वांचल के हैं, बसपा के साथ काम कर चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और अपनी पार्टी उन्होंने बनाई है सुभाषपा, और लगातार बिगुल ठोके हुए थे। भाजपा सरकार में मंत्री थे, रिजाइन कर दिया। ओवैसी से मिल रहे थे, चंद्रशेखर आजाद से मिल रहे थे, तमाम ऐसे नेताओं से मिल रहे थे। और ये बटखारा है, जिस पलड़े पड़ेगा राजनीति भारी हो जाता है उधर। फाइनली जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ओम प्रकाश राजभर किधर जाएंगे, वो आज उस पर पूर्ण विराम लग गया। वैसे 27 अक्टूबर को उन्होंने घोषणा किया था कि महापंचायत में ये निर्णय लेंगे कि किधर हमें जाना है, लेकिन आज ही अखिलेश यादव से मिले हैं। वो सारे एविडेंस अम्बेडकरनामा पे चलते रहेंगे, और उन्होंने सपा से गठबंधन का ऐलान कर लिया है। उन्होंने इशारा भी किया था कि अगर बीजेपी के नेताओं से भी मुलाकात हुई थी, कुछ एजेंडा उन्होंने रखा था, और कहा था कि अगर हमारी बात मान ली जाती है तब हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। तो सेकुलर कॉमनल मामला कुछ नहीं है, जिधर ज्यादा मिलेगा उधर जा सकते हैं। चुनाव के बाद भी जा सकते हैं। आम आदमी पार्टी से मिले थे, ओवैसी साहब से मिल रहे थे, कई फोटोज आपने देखे होंगे। तो ये 3 बड़ी खबर। अब आइए जाति, जेंडर, धर्म और राजनीति। पहले धर्म की बात करते हैं। बीजेपी हिंदुत्व की सबसे बड़ी ठेकेदार होलसेल मार्केट। राम मंदिर बन चुका है, बाकी का एजेंडा अखिलेश और मायावती पूरा कर रहे हैं। विष्णु मंदिर बनवा रहे हैं, परशुराम मंदिर बनवा रहे हैं। तो एक हिंदू कॉन्सोलिडेशन जो अपर कास्ट वोट का है, वो भाजपा के पक्ष में हो चुका है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत कर उन्होंने बौद्धों के ऊपर भी डोरा डालने की कोशिश की है। अब बीजेपी की नजर कहां है? बीजेपी की नजर अब पूरा अपर कास्ट वोट उनके साथ है। 95% से ज्यादा वोट उनके साथ है। उनकी रणनीति है गैर यादव, गैर जाटव वोट को ध्रुवीकरण करने की उनकी। इसीलिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसमें बहुत सारे अति पिछड़े वर्ग के जातियों के नेताओं को मंत्री बनाया गया था। छोटे मोटे मंत्रालय दे दिए गए होंगे, एक लाल बत्ती बंगला मिल गया होगा, उनके जात के लोग बहुत खुश होंगे कि हमारा जात का मंत्री बन गया है। भले ही उसके सारे बच्चों का भविष्य तबाह हो जाए, स्कूल कॉलेज बर्बाद हो जाए, नौकरियां नहीं मिले, लेकिन जात का एक मंत्री तो है। इससे उनकी खुशी जाहिर है बढ़ गई है। इसलिए अति पिछड़े एक गैर यादव, गैर जाटव वोट
पे उनकी नजर है। वैसे भी मौर्य के 2 बड़े नेता बीजेपी के साथ हैं, तो कुशवाहा वोट का ज्यादातर हिस्सा जो है वो जाएगा बीजेपी के साथ। पटेल, अनुप्रिया पटेल, ये उनके साथ है। उसके बाद छोटे छोटे जो बिहार की राजनीति में इसको पंचफोरन बोलते हैं, छोटी छोटी जातियों के नेताओं को ही मंत्री बनाया गया, जाहिर है वो वोट भी उनको मिलेगा। तो इनकी ग्रामर जो है वो मुस्लिम के पास नहीं जा रहे हैं, बोले कि वो आप रखिए। तो मुस्लिम पे अभी आ रहा हूं विश्लेषण करने। पूरा हिंदुत्व में कंसोलिडेशन अपर कास्ट का है। अगर कोई भी अखिलेश यादव या मायावती या कांग्रेस पार्टी भी समझती है कि अपर कास्ट का वोट मुझे मिलेगा बल्क में, तो कंफ्यूजन में है। कंफ्यूजन मत पालिए, वो बीजेपी के साथ ही रहेगा, चाहे जितनी हत्याएं हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको वहां खाने के लिए मलाई मिल जाता है, वो रहेगा उसी के साथ। उसके बाद जितने अति पिछड़ा जाति हैं, और पिछड़ों में यादव को छोड़कर जो दबंग जातियां हैं, वो सब सहनी पार्टी हो तमाम बीजेपी के, तो पलड़ा अभी भारी है। अब आइए मुस्लिम वोट पे। मुस्लिम वोट की झपटमारी है। मुस्लिम वोट में क्या है, ओवैसी साहब भी ताल ठोक के मैदान में आ गए हैं, उनका भी कोर वोट मुस्लिम है। लगातार धुआंधार उत्तर प्रदेश में मीटिंग कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोर वोट यादव है, उनकी नजर भी मुस्लिम वोट पर है। लेकिन यादव मुस्लिम भी अगर मिल जाए तब भी आप सरकार नहीं बना सकते। तो मुस्लिम वोट की झपटमारी होगी। बसपा की नजर भी मुस्लिम वोट पर है। और कांग्रेस, ट्रेडिशनली कांग्रेस मुसलमानों को तो अपना वोट बैंक समझती ही रही है। तो ये मुस्लिम जो है, वो धर्म में मुस्लिम, वो किस करवट जाएगा? ओवैसी के साथ जाएगा, अखिलेश के साथ जाएगा, मायावती के साथ जाएगा, प्रियंका गांधी कांग्रेस के साथ जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो रहा है। यादव और जाटव को छोड़कर बीजेपी पूरा प्रयास कर रही है। और इधर मुस्लिम वोट, अपने जात का वोट यादव और जाटव, सिर्फ मुस्लिम वोट पे झपटमारी की जो कोशिश है, मिला जुला के अभी जो विश्लेषण, ये अम्बेडकर नामा का विश्लेषण है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये वीडियो पूरा सुन लीजिएगा और याद रखिएगा। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी राजनीति में उतने मजे नहीं हैं, अभी आंदोलनकारी के रूप में है। किस करवट कहां क्या बैठेगा अभी कहा नहीं जा सकता है। उनका कोर वोट क्या होगा, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, जेंडर का सवाल क्या होगा, कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस बात की तो चंद्रशेखर को दाद देनी ही चाहिए कि जहां जहां दमन, शोषण, हिंसा, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, एक नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हर जगह चंद्रशेखर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। लेकिन इस धर्म और जात की राजनीति में प्रियंका गांधी ने तुरुप का इक्का खेला है। वो है, उन्होंने घोषणा की है कि 40% जो टिकट है वो महिलाओं को देंगी। अब चलिए इसी पे जरा सा समझा जाए क्या है मामला। उत्तर प्रदेश में जो टोटल वोटर हैं 14,16,63,636, उसमें से जो पुरुष मतदाता हैं 7,70,42,607, और जो स्त्री, जो महिला वोटर हैं 6,46,13,747। ये है आंकड़ा। महिला वोटर भी कम नहीं है। और प्रियंका गांधी ने जाति और धर्म के बीच से जेंडर का रास्ता निकालने की कोशिश की है, लेकिन सनद रहे कि जेंडर में भी जाति और धर्म दोनों होता है। अब प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, लगातार वहां रैली धरना कर रही हैं। पिछले तकरीबन 6 महीने से वो इसका मास्टर प्लान बना रही थी कि ग्राउंड पे एकदम जाकर काम कर रही थी। लखीमपुर का मामला हो, हाथरस का मामला हो, नाव रेप कांड हो, हर जगह प्रियंका गांधी ने महिलाओं के पक्ष को मजबूती से उठाया। अब विधानसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा कर दी है कि 40% देंगे, अर्थात 403 में से 161 जो टिकट है वो महिलाओं को दिया जाएगा। महिला जेंडर भी एक चुनावी मुद्दा होगा। सो धर्म और जाति के समीकरण के बीच जेंडर समीकरण है।
अब महिलाओं को आगे लाने के कई मायने हो सकते हैं। अंबेडकर नामा की व्याख्या अंत में, पहला, प्रियंका खुद एक महिला है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। इस कदम से महिलाओं का भरोसा बढ़ेगा। दूसरा, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में खुलकर फैसले ले रही हैं, लीडरशिप उभार रही हैं, अति पिछड़ों से, दलित समुदाय से लीडरशिप उभार रही हैं। उनके साथ आने से महिलाओं की उम्मीद बढ़ेगी। तीसरा, दूसरे मुद्दों को पीछे रखकर महिला प्रधान मुद्दों को हमेशा तरजीह दी, इससे महिलाएं उन्हें यूपी का चेहरा मानेंगी। चौथा, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महिलाओं की बात कम हो रही है, इसलिए सत्ता पक्ष से पहले महिला कार्ड खेल दिया गया है। अब जो महिला कार्ड जो खेला गया है वो क्या कह रही है प्रियंका कह रही है कि मेरा यह निर्णय प्रयागराज की पारो के लिए है, चंदौली की बेटी के लिए है, उन्नाव की बेटी के लिए है, रमेश चंद्र की बेटी के लिए है, लखनऊ की एक वाल्मीकि समाज की लड़की के लिए है जो बेरोजगार है, और सोनभद्र की महिला के लिए है जो न्याय चाहती है। तो महिला को उन्होंने सेंटर पूरा फोकस रखा है। अब आइए थोड़ा ब्रीफ फिर याद ताजा दिला दूं। हाथरस रेप कांड पर प्रियंका गांधी ने काफी मुखरता से पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही थी, काफी चर्चा में रही। पुलिस ने रोका वहां पे, आपने देखा होगा, फोटो आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। उन्नाव रेप कांड में भी प्रियंका गांधी ने डटकर अपनी बात रखी और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के समय आपने देखा था वायरल वीडियो कि लखीमपुर खीरी में सपा की महिला नेता की साड़ी खींचे जाने पर प्रियंका आग बबूला हो उठी और जिले में जाकर पीड़िता एवं अन्य महिलाओं से मुलाकात की। फिर चुनार गेस्ट हाउस में धरने पर बैठी प्रियंका, पीड़ित परिवार खुद आया मिलने। जुलाई 2019 में सोनभद्र में जमीनी विवाद में 10 लोगों की हत्या हो गई थी, वहां भी प्रियंका गांधी गई थी। लखीमपुर खीरी में सबसे पहले आगे आई, अपने भाई के साथ गई थी। सीतापुर में रोक दी गई। तीसरे दिन पीड़िता की मां से मुलाकात, पत्रकार रमन कश्यप के घर भी गई थी, जहां उनकी पत्नी को ढांढस बंधाया। एक पत्रकार की भी हत्या हुई थी लखीमपुर खीरी में, मंत्री के बेटे के जीप कांड में। तो प्रियंका लगातार हर जगह जा रही है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को नेताओं से क्या परेशानी है कि सबको रोक ही देता है, सब पे मुकदमा ही कर देता है। याद रखिए, भाजपा के नेता चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ, अजय विष्ट साहब हो, सत्ता परमानेंट नहीं होती। सत्ता का स्वरूप बदलता रहता है, 5 साल 10 साल में कभी न कभी बदलेगा ही। जिस तरीके से आप सोशल एक्टिविस्ट को और नेताओं को नजरबंद करते हैं, मुकदमे डालते हैं, रोक देते हैं, शायद जब आप विपक्ष में होंगे शायद पता नहीं क्या होगा। फिर ये असेस कीजिए। चलिए, अब प्रियंका गांधी ने जो जेंडर कार्ड खेला है उसकी थोड़ी सी व्याख्या अंबेडकर नामा की ओर से कर ली जाए। अच्छी बात है, ये पार्टियों को सीख लेनी चाहिए कि संसद में आप 33% महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी में आप 33% महिलाओं को टिकट नहीं देते हैं। इसलिए इस लिहाज से प्रियंका गांधी का यह कदम बहुत ही प्रशंसा करने के लायक है कि 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट देने की बात की है। लेकिन आइए इसके दूसरे पहलू को समझें कि जेंडर, स्त्री बायोलॉजिकली स्त्री हो सकती है, लेकिन सोशली, कल्चरली उसमें अलग अलग डिफरेंशिएशन भी हो सकता है। मुस्लिम महिलाएं हो सकती हैं, ब्राह्मण महिला हो सकती है, क्षत्रिय महिला हो सकती है, दलित महिला हो सकती है, पिछड़ी महिला हो सकती है। सवाल यह है कि जब आप महिलाओं के वर्ग का मसला उठा रही हैं तो इसमें किन किन वर्गों को एड्रेस करने जा रही हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि अपर कास्ट की महिलाएं बीजेपी के साथ रहेंगी, यादव महिलाएं भी सपा के साथ रहेंगी, जाटव महिलाएं भी बसपा के साथ रहेंगी। तो आप महिलाओं में किस किस तरह की महिलाओं, कौन सा लीडरशिप उभार रही हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट की 4 महिला जज बनी है,
उसमें से कोई SC ST OBC नहीं है, सब अपर कास्ट है। तो 40% जो आप टिकट देंगी सिर्फ अपर कास्ट को देंगी, अगर ज्यादातर अपर कास्ट को देंगी तब तो मामला उल्टा पड़ सकता है। नंबर 2, जितने रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी हैं उसमें भी अगर सब महिलाओं को देंगी तो ये भी मैसेज गलत जाएगा। सेकुलरिज्म पे बोल नहीं रहे कोई लोग, सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। मेरा कहना यह है कि आप जो है किन किन तरह के लीडरशिप को आप उभार रहे हैं। एक भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आप महिला मैं कह रहा हूं, 403 विधानसभा है, 3 विधानसभा क्षेत्र में 3 अनुसूचित जाति की महिलाओं को आप चुनाव लड़वा दें, इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। जीते या हारे, वैसे भी यूपी में आपके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं, जीते या हारे, लेकिन अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित को लड़वाइए, तब पता लगेगा कि आप उनके प्रति संवेदनशील हैं। तो इसलिए देखना दिलचस्प है कि 40% जो 161 महिलाएं को टिकट दे जाएंगी किन किन जाति, समुदाय और धर्म की है। मायावती ने प्रियंका गांधी के इस फैसले पर चुटकी ली है और ट्वीट किया है। आप देखिए स्क्रीन पर, आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा। शुक्रिया, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय भीम, थैंक यू।